पापा, I'm not feeling well. क्या हो गया बच्ची? बैठी मेरे साथ। क्या हो गया? अरे आपको तो बहुत तेज फीवर है। हाँ? इससे तो बुखार से तब रही है बेचारी। मम्मी कहाँ है? बेटा मम्मी वो बा की तबीयत खराब है, वहाँ गई है ना, आ जाएंगी। हाँ मुझे मम्मी चाहिए, मम्मी को बुला। मुझे मम्मी चाहिए। बेटा बस आ रही है। मम्मी चाहिए, मम्मी को बुला। अनुज, अनुपमा को बुलाना ही पड़ेगा। तकलीफ में ना माँ ही याद आती है, वही चाहिए होती है। मम्मी को बुला। हाँ बेटा हाँ। बहुत बुखार है इसे बेचारी को। नहीं मम्मी, मम्मी को बुला। डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी फोन करो डॉक्टर को। मम्मी को बुला। मैं मम्मी से बात करने जा रहा हूँ। चलो मैं हाँ बेटा मैं फोन कर रहा हूँ, आ रही है बेटा। बस 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 मम्मी को बुला। काव्या का सूप तैयार हो गया है, बापूजी की रोटी तैयार हो गई है, डिम्पी के पराठे बना देती हूँ। तब तक ये सब्जी और ये दाल चढ़ा देती हूँ। एक दाल एक सब्जी हो जाएगी तो बापूजी खा लेंगे। हो मरी रे, फोन कर तो रह गया। हेलो, हाँ रावल भाई, जय श्री कृष्ण। अच्छा मुझे बताइए वो तलवार एसोसिएट की मीटिंग कब है? परसों ही है। कितने बजे? अच्छा शाम को है, चलो ठीक है। नहीं साथ क्या, मैं 6:30 बजे पहुंच जाऊंगी। आप बस आज जरा फाइल घर पे भेज देंगे तो मैं रात को उसे स्टडी कर लूंगी। थैंक यू। ओ क्या है? ओ बाप रे, घर के लिए राशन ऑर्डर करना तो भूल ही गई। छोटी को आज मंगनी दाल ना हलवा खाना था। जय श्री कृष्ण प्राग जी भाई, केम छो? अच्छा मग मठ साखर 2 किलो आपी दो અને लोट 5 किलो लोट मोकलावी दो ने घरे। और मैं बरका भाभी से कहती हूँ आपको पैसे दे देगी। हाँ और प्रेम जी भाई सुनिए ना जरा तेल हाँ वो 5 लीटर का। हाँ ठीक है, थैंक यू। बाप रे मनोज भाई। हाँ दीदी। भिंडी टमाटर मेथी अदरक ये थोड़ा दे दीजिए ना घर के लिए। अभी लाता हूँ दीदी। छोटी की क्रेयॉन और बुक, वो बापरे का घर जाते जाते रुक के लूंगी तो बहुत देर हो जाएगी। मैं ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ ना, डिजिटल इंडिया। ड्राइंग बुक, हाँ एक क्रेयॉन। हो गया, सरस हो गया मनोज भाई, जल्दी। दीदी सब्जी। हाँ थैंक यू। घर में सब ठीक है ना बच्चे? ठीक सब ठीक है, आपकी तरह। पैसे ऑनलाइन भेज देती हूँ। कोई बात नहीं। थैंक यू। ये कपाड़िया जी भी नहीं। हाँ कपाड़िया जी, आई लव यू। अनु छोटी को बहुत तेज बुखार है, जल्दी आओ। क्या कितना बुखार है? 103। 103। आप डॉक्टर को बुलाइए, मैं पूछती हूँ। हाँ सोच मत जा। पर बापूजी ये सब ये હું આપી દઈશ બધું, તું जा। नहीं, बा को खिचड़ी देनी है, दवाई देनी હું है આપી દઈશ, तू जा। पर ये सुना नहीं तूने मैंने क्या कहा? तू जा। थैंक यू। ये खाना बनाना बहुत मुश्किल काम है। पता नहीं औरतें सुबह दोपहर शाम ये कैसे करती होगी। बाबूजी
बापूजी आप सारा खाना क्यों बना रहे हैं अकेले? बेटा वो अनुपमा को अचानक जाना पड़ा, इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो बापूजी आप मुझसे कह देते ना, मैं बना लेती। आप हटिए, मैं बना। बेटा तुझे प्याज की स्मेल से उल्टी आती है ना, इसलिए मैं जा बना। चल चल जाओ। लेकिन बापूजी इतने लोगों का खाना आप अकेले कैसे बनाएंगे? मैं बना। तू अब जा रही है, चिमटा खा के जाएगी। बापूजी आप जितने स्वीट है ना उतने क्यूट भी हैं। तू एक काम कर, लीला के पास जाके बैठ, मैं खाना बनाता हूँ। हाँ? बापूजी आई एम सॉरी बापूजी, आपको इस उम्र में इतना सारा काम करना पड़ रहा है, वो भी मेरे होते हुए। एक बात बता, किस किताब में लिखा है कि सिर्फ औरतें ही खाना बना सकती है? हम मर्द खाना नहीं बना सकते क्या? You are a rock star, बापू। थैंक यू। अब तू जा, मुझे प्याज काटने। जा जा Okay. जा। गुड गुड। अनु, हाँ? पा की तबीयत कैसी है? उनका बीपी ठीक तो है ना? नहीं, तो किंजर और परी के बारे में सोच सोच के अचानक से बीपी हाई हो जाता है। समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें कैसे समझाए, कैसे संभाले। वैसे तो बापूजी हैं, लेकिन बा का खाना पीना, उनकी दवाइयाँ, ये सब बापूजी नहीं कर पाएंगे। और काव्या भी कितना ही करेगी। तो डिम्पी को कह देना, उसका घर संभालना उसका फर्ज है, ना कि तेरा। हाँ, पर डिम्पी का इवेंट है और वो भी इस हालत में है, तो वो घर का काम करे कि बाहर करे, वो कैसे? मैं डिम्पी से नहीं कह सकती। हाँ तो पाखी चली जाएगी ना। पाखी तुम चली जाना, मम्मी डोंट वरी, पाखी चली जाएगी। ये अच्छा रहेगा। स्वीटी तू चली जाना, मतलब खाना वाना मैं सब यहाँ से भिजवा दूंगी, सब कर लूंगी। बस वहाँ पर बापू जी के साथ कोई हो, चाय कॉफी बस इतना तक बनाना है, और उनकी दवाइयाँ वो टेम पे दे देना है। छोटी ठीक हो जाएगी तो मैं अनु को छोटी के साथ वहाँ भेज दूंगा, लेकिन अभी के लिए पाखी प्लीज यू गो प्लीज। चली जाने स्वीटी। एक मिनट, उस घर की बहू डिम्पी है या मैं? अरे उसका डांस अकेडमी जाना ज्यादा जरूरी या फिर बापू जी को देखना? अब वो डांस कर सकती है तो चाय कॉफी भी बना सकती है ना। माफ कर दिया बहन, तुझसे इतनी उम्मीद कर ली है, वही गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। तू कुछ मत कर। पाखी अगर डिम्पी उस घर की बहू है ना, तो तुम भी उस घर की बेटी हो, ठीक है? और ऐसा कहाँ लिखा है कि बेटी अपनी मायके वालों की मदद नहीं कर सकती? ये सही है, डिम्पी ने मना कर दिया तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने मना कर दिया तो इशू हो गया। अरे वो प्रेग्नेंट है तो उसके घर का काम मैं करूं? वो प्रेगनेंसी में भी काम कर रही है, और तुम क्या करती हो पूरा दिन? ऑनलाइन शॉपिंग बस। कौन सी ऑनलाइन शॉपिंग? बड़ी का कार्ड मम्मी ने तोड़ दिया, तुम मुझे कार्ड दे नहीं रहे हो, तो मैं शॉपिंग कहाँ से करूं? फाइन पाखी फाइन, तुम्हें शॉपिंग करनी है ना, लो शॉपिंग करो। ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड, जितनी शॉपिंग करनी है करो, लेकिन शाह हाउस जाके जस्ट बी देयर फॉर देम। ऑर्डर मत दो मुझे, समझे? डोंट शो एज इफ मेरी कोई वैल्यू नहीं है, जस्ट बिकॉज डिम्पी प्रेग्नेंट है और मैं नहीं। आवाज नीचे, मेरी बेटी सो रही है, जा अंदर चली जा अगर कुछ नहीं करना है तो। या राइट, मम्मी की लाडली बेटी यहाँ सो रही है, उससे अच्छा होगा मैं वहीं चले जाऊं। मैं जा रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वहां मम्मी की तरह मेड बनकर रहूंगी। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि पूरी जिंदगी तुम्हारी माँ ने अपनों के लिए जो किया है, उनकी हेल्प की है, तो उससे वो नौकरानी हो गई, मेड हो गई? ऑब्वियसली, पिछले 25 सालों से मम्मी मेड की तरह ही काम कर रही हैं, और अब कपाड़िया होके भी मम्मी वही कर रही हैं। मम्मी को मेड बनने का शौक होगा, मुझे नहीं। एक काम करो ना, छोटी सो गई है, ऐसे कमरे में सुला दो, मैं संभाल लूंगा। तुम जाओ शायद। मैं नहीं जाऊंगी, मैं बेबी को छोड़कर नहीं जाऊंगी जब तक वो एकदम ठीक नहीं हो जाती, मैं नहीं जाऊंगी। और नहीं तो क्या अनुज, अचानक बीच में अगर छोटी उठ गई तो फिर से मम्मी मम्मी करके रोने लगेगी। मेरे हिसाब से तो जब तक छोटी ठीक ना हो जाए तब तक अनुपमा को कहीं नहीं जाना चाहिए। नहीं जा रही हूँ मैं यही हूँ, मैं यही हूँ मेरी बेबी के पास, मैं यही हूँ। पाखी को बुलाती हूँ, वो देख लेगी।
पाखी, 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 काव्या, पाखी, हाँ बा। What the hell? पागल हो क्या? तुम पागल हो? इतना लाउड म्यूजिक सुनोगे कान खराब हो जाएंगे तुम्हारे। तुम्हें क्या है? तुम अपना काम करो ना। तुम भी यहाँ पे आके कुछ काम करो ना। मम्मी ने यहाँ काम करने के लिए भेजा है। इतनी देर से काव्या चिल्ला रही है पाकी पाकी, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? यहाँ भैरों की तरह बैठी हुई हो, पूरे गली मोहल्ले को सुनाई दिया लेकिन तुम्हें नहीं सुनाई दिया। अभी वो बाबा करते हुए अंदर गई, चिल्ला रही थी, तभी भी तुम्हें सुनाई नहीं दिया। वो तो टाइम पे मैं आ गई और गैस बंद कर दिया, वरना सारा दूध उबल के बाहर निकल जाता। कान में एयरफोन्स लगे थे, नहीं सुनाई दिया, सो व्हाट? मम्मी ने यहाँ म्यूजिक सुनने के लिए भेजा है तुम्हें। म्यूजिक भी नहीं सुन सकती हूँ अब मैं। अरे सुनो, लेकिन आसपास की दुनिया का भी ध्यान रखो। कांट यू सी, काव्या प्रेग्नेंट है फिर भी सारा काम कर रही है, इतनी भागदौड़ कर रही है वो। तुम्हें दिखाई देता है ना, तो तुम कपाड़ी हाउस में क्यों रह रही हो? यहाँ आके रहो, बापू जी को देखो, काव्या को देखो। प्रेग्नेंट हो ना, घर में बैठो। या सिर्फ घर का काम करते टाइम ही तुम्हें प्रेगनेंसी याद आती है? यू नो व्हाट, पहले ना बुरा लगता था कि तुम माँ नहीं बन सकती, लेकिन अब ऐसा लग रहा है भगवान तुम्हें सजा दे रहा है तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। यही डिजर्व करती हो तुम। अच्छा, इस लॉजिक से तो जो तुम्हारे साथ हुआ था ना, तुम भी वो डिजर्व करती थी डिम्पी। पाखी, डिम्पी तुझे पता है कि इस लड़की के पास दिमाग नाम की कोई चीज ही नहीं, तो क्यों खामोखाम इसके मुंह लग रही हो? भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा? और तू बोलने से पहले नहीं सोच सकती तो कोई बात नहीं, बोलने के बाद तो कम से कम सोच लिया कर कि किसे क्या कह रही है, शायद थोड़ी शर्म समझ आ जाए। हमें यहाँ हजारों परेशानियां हैं, तुम दोनों परेशानियां कम नहीं कर सकते तो कम से कम बढ़ाओ तो मत। इस घर में मदद नहीं कर सकते तो निकल जाओ इस घर से बाहर। मुझे इस घर में शांति चाहिए, शांति। नहीं रख सकते तो निकलो बाहर, निकलो। बा का बीपी अभी भी हाई है। बा कोई सुधार? क्या हो रहा है लीला? कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, घबराहट सी हो रही है, बेचैनी लग रही है। चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे पास। हाँ? हाँ। काव्या बेटा तू जा, थोड़ी देर आराम कर, मैं हूं इसके पास। जा। सब ठीक होगा। गाना सुनो। तारी आँख नो अफीणी, तारा बोल नो बंधानी। ये क्या है यार? बड़ी और मम्मी ने मुझे यहाँ भेजा, बापूजी कह रहे वापस जाओ। फुटबॉल हूँ क्या? नहीं नहीं, वो भी किसी काम आ जाती है। शट अप, ओके? इनफ, प्लीज इनफ। मैं जा रही हूँ, यहाँ रहने ही नहीं। ओके, बाकी रुको ना, जाने तो उसे काव्या। अच्छा ठीक है, बापूजी बा के पास है, हम जाके कुछ फ्रूट्स ले आते हैं प्लीज। बा के लिए ऑरेंज जूस बना लेंगे। हाँ चलो, हम ही चलते हैं, बाकी तो यूजलेस है एकदम। डिम्पी प्लीज प्लीज चलो। क्या बाथरूम जाना है। चल चल ले चलता हूँ मैं। अब किसी को बुला लीजिए। तो किसे बुलाऊं? अभी काव्या और डिम्पी को तो बुला नहीं सकते, और ये पाखी को बुलाना मतलब
पत्थर पे सर पीटना है। चल मैं ही ले जाता हूँ। नहीं, अरे आप नहीं संभाल पाओगे मुझे। तो तू जा सकती है? नहीं ना, तो फिर चल ना, क्यों जिद कर रही हो? चलो धीरे 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 धीरे। हाँ नीचे उतर, धीरे, आराम से, आराम। हाँ हाँ हाँ, कुछ नहीं होगा, वो बात नहीं। हाँ, बस। बुला लीजिए ना किसी को। अरे कोई बुला नहीं कर इतने चल सकती है ना। हाँ फिर थोड़ा क्या है? चल वो नहीं हो रहा है। क्या हो गया आपको? ओ माँ, रात के बापूजी उठिए ना, क्या हो गया? काव्या, डिम्पी और बाकी कोई है? अरे कोई है? हे भगवान, काम कीजिए, मुझे हाथ दीजिए, मैं आपको उठाती हूँ। अरे शांत रहे वरना तेरा बीपी बढ़ जाए। अरे कुछ नहीं होगा। अरे मैं ठीक नहीं, आप ठीक नहीं है और मुझे कुछ नहीं होगा। दीजिए, आप मुझे हाथ दीजिए, आप मुझे हाथ दीजिए, आप मुझे हाथ दीजिए, मैं उठाती हूँ आपको। हाथ दीजिए, हाथ दीजिए। मदद करो, कोई मदद करो। अरे कोई तो आओ। ओ बाकी डिम्पी, काव्या, कोई है? अरे कोई तो आओ। अरे कोई है? क्या है? काव्या बापूजी कोई भी फोन नहीं उठा रहे। कहाँ चल? स्वीटी को फोन करती हूँ। तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे वहां भेजा था ने बापू जी की देखभाल करने के लिए। आप अपनी लाडली बहू से पूछिए ना मम्मी, जो बिना बात के मुझसे झगड़ा कर रही थी और बापूजी ने गुस्से में मुझे वापस भेज दिया। उससे मुझसे इतनी प्रॉब्लम है ना, तो बापूजी का वो खुद संभाले, मैं वहां नहीं जाऊंगी। देख, मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो बापूजी की सेहत से बड़ा तो नहीं होगा ने। आपको पता नहीं उसने मुझसे क्या कहा? नहीं जानना, मुझे नहीं जानना उसने तुझसे क्या कहा, तूने उससे क्या कहा, तूने क्या किया, उसने क्या किया, किसने क्या बोला, नहीं जानना, नहीं जानना। अरे जैसे बचपन में बच्चों को बड़ों की जरूरत होती है, वैसे ही बुढ़ापे में बड़ों को बच्चों की जरूरत होती है। और बापूजी ने पूरी उम्र दे दी है तुझे, मुझे, पूरे परिवार को। तू एक दिन नहीं दे पाई स्वीटी, लेकिन तुझे मम्मी वही भाषण फिर से कितनी बार देंगी आप? बापूजी ने खुद मुझे यहाँ भेजा है। तुझसे तंग आके भेजा होगा, तुझसे गुस्सा होके भेजा होगा। तुझे वहाँ रुककर उनसे माफी मांगनी चाहिए थी ने, कहना चाहिए था कि बापूजी माफ कर दीजिए, मैं करूंगी। फाइन मम्मी फाइन, मैं ही गधी, मैं ही इडियट, मैं ही बेशरम। आप सही है ना, आप ही जाके संभालिए, ठीक है? अरे स्वीटी, सांभल स्वीटी, किसी काम की नहीं है ये लड़की, गधेड़ी 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 है ये। आप भी ने इसे जरा अक्ल नहीं दे सकते? कम से कम आजकल के बच्चों को इतना तो समझदार बनाइए कि उन्हें इतनी समझ हो कि उन्हें बुढ़ापे में बुजुर्गों की लाठी बनिए, ना कि उन्हें तंग करना है। तू होती कौन है मेरे घर के मामले में बोलने वाली? मैं वही हूँ जिसके पास तेरी बहू कल रोते रोते आई थी। और तूने ही मेरी बहू को उल्टी पट्टियां पढ़ाई है ना, जिसकी वजह से वो घर छोड़ करके मायके चली गई। मेरी वजह से नहीं गई है वो, तुझसे दुखी होकर गई है वो। अरे तू उस पर इतना जुल्म करेगी तो क्या करेगी वो बेचारी? आंटी, आप लोग ऐसे झगड़ा कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं। अरे देखो ना, बिना बात के मुझे दोष दे रही है। बिना बात के? एक तो इसकी वजह से मेरा घर टूट गया, मेरी बहू चली गई घर छोड़ करके, और बोलती बिना बात के। हाँ बापूजी, क्या छो तमे? अनु, यहाँ अनु। हाँ? बापूजी,
मम्मी हाँ मम्मी आप मुझे छोड़कर मत जाना।